You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, SBR न्यूज़ 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों को एक बुरी खबर देना चाहते हैं। निहायत रंज और गम के साथ ही एक इत्तला दी जाती है कि SBR न्यूज़ 1 के चीफ एडिटर मुजीब जी के वालिदा का इंतकाल हो गया है। दिलदार नगर में निरूह के पुरा गांव में गंदे पानी से गांव के ग्रामीण परेशान हैं। लोगों को बजबजाती नाली के बीच से होकर मुख्य सड़क तक निकलना पड़ता है, जिसके चलते प्रतिदिन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के कारण गांव सहित अन्य जगहों से आने जाने वाले लोगों को भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इस पंचायत की गली को गंदगी से निजात दिलाने के लिए लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, फिर भी इसकी साफ सफाई पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सालों भर इस गली में गंदा पानी नाली में जमा होने के कारण गली के अंदर ही फैलकर जमा हो जाता है, जिस वजह से गली के अंदर हमेशा कचरा पसरा रहता है। गली के निर्माण होने के बाद से आज तक किसी ने इस गली की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस गली से आवागमन अवरुद्ध है। लोगों का कहना है कि जब गली की नाली जाम हो जाती है तो उस वक्त आवागमन ठप हो जाने पर लोग खुद अपनी मेहनत से नाली की किसी तरह सफाई कराते हैं और कुछ दिनों तक सही रहने के बाद पुनः स्थिति ज्यों की त्यों बन जाती है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को इस गली से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। आपका क्या नाम पड़ेगा? कलावती दीदी। आप कितने दिनों से पानी में आ जा रही है? अरे मन का देखिए महीना भर ले ऊपर हो गल पानी में क्या दौड़त है यार। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आपको परेशानी है? ये रास्ता मन के चाहिए और का चाहिए भैया, मन का पानी बच्चा सब मन का मरत है पानी में। आप अपनी परिचय देते हुए बताइए आपकी क्या समस्या और कैसी समस्या है? मैं जिला गाजीपुर जितेंद्र सिंह यादव ग्राम निरहुआ पूरा थाना दिलदार नगर से। मैं यहाँ कम से कम 1 महीने से सर पानी जो है हमारे दरवाजे पर इकट्ठा है। हम अपने पशु को लेकर इसमें रहने के लिए व्यवस्था, यहाँ कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था हमें नहीं मिल रही है, ना साफ कर रहे हैं। कई बार हम बहुत लोगों से बोले लेकिन ये लोग जो है हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं और महीने दिन से हम परेशान हैं। पूरे गांव का जो है पानी हमारे दरवाजे पर इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी, और अपने पशु को लेकर और हम जो है पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। समस्या ये है कि जो मेन ये गली जो दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे महीनों दिन से गंदे नाले के पानी से आ रहे हैं और इसमें हम लोग का यही मेन रास्ता है बच्चे का आना जाना, जो कि गंदगी जो कि सरकार इसमें जो सुविधा दे रही है कोरोना महामारी में कि आप मास्क लगाइए, हर सुविधा ये देखिए गंदी जो नाले पानी निकले जो गाँव में सफाई न होने की वजह से मैं प्रधान को बार बार कहता हूँ कि तो सफाई करो, ये प्रधान के काम पर तक नहीं रहता है। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। ये आपकी समस्या कितने दिनों से है? ये महीनों दिन से है, जो कि महीनों दिन गांव के नाले की पानी हमारे घर की मेन गली में आ रही है, जा रही है, जिससे जो कि रोगों की बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने की सकल। सिंह यादव ग्राम निरहुआ पूरा। आपकी क्या समस्या है सर? हमारी सर यही समस्या है कि मतलब कई दिनों से पानी इकट्ठा है कि पूरे नाले का पानी इकट्ठा हो रहा है और हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है डेली, तो इसी नाले में निकलना पड़ता है हम लोगों को रोजाना। आमजन व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक कोरोना काल के उस दौर में आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन कुछ दबंग इस दौर का खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला शहडोल के बुढ़ाड़ थाना इलाके से सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 1 निवासी रोहित कुशवाहा नामक शख्स ने बुढ़ाड़ निवासी नोमान रंगरेज और गुड्डू सायानी नामक व्यक्तियों पर घर जलाने और जान से मारने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। रोहित ने बताया कि वो फर्नीचर का काम करता है और वहीं मुख्य मार्ग पर उसकी लाखों की कीमत की ज़मीन है, जिसे हथियाने की फिराक से नोमान और गुड्डू सयानी नामक दोनों शख्सों ने ब्याज पर पैसा दिया और लगातार ब्याज वसूलते रहे। लेकिन बीते 8 महीने से ब्याज न मिलने से नाराज दोनों फरियादी के घर पहुंचे और उसके घर पर जबरन लाखों की ज़मीन रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने लगे। ऐसा ना करने पर उसके घर को आग लगाने और जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने बुढ़ाड़ थाने में की है। वहीं पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। खिलाफ शिकायत आई, उस पर क्या मामला? ये अभी हमारे थाने में एक रोहित कुशवाहा है जो सिंहपुर का रहने वाला है। उसने एक शिकायत दी है कि जिसकी माँ थी तो उसने कोई पैसा उधार लिया था, कोई नोमान अंग्रेज और एक और बुढ़ा था, और बदले में अब वो इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहता है, जबकि रोहित के नाम से ज़मीन नामांतरित हो गई, मांग की ख़त्म हो गई है। अभी शिकायत दी जिसकी हम जांच कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर गलत कर रहे हैं नोमान और दूसरा कोई व्यक्ति, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मुकदमा कायम किया। मैं यहाँ रीजनल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने नोमान से पैसा नोमान भारत साइकिल स्टोर वाला, ये जरूर है, ठीक है ना।
मैं रीजनल से रहने वाला हूँ, रीजनल का। और मेरे पिताजी ने नौमान भारत साइकिल वाले से पैसा लिए थे और मम्मी के इलाज के लिए, और उनको जो है तो ब्याज पे लिए थे, तो पैसा दे रहे थे और अचानक से लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं दे पाए। तो वो जो है तो बोल रहे हैं, कहते हैं कि ज़मीन खाली कर दो नहीं तो फिर हम आग लगा देंगे और मारने की धमकी दे रहे हैं। और जब पैसा देने बुलंदशहर में 3 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर नरौरा के बड़े सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये तस्वीर और गोली लगा शव बुलंदशहर के नरौरा में रहने वाले सर्राफा व्यापारी रोहताश वर्मा का है, जिसकी कुछ देर पहले दुकान में घुसकर लूटपाट करने आए 3 लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर गोलियां मारकर हत्या कर दी। दरअसल रोहात वर्मा की नरौरा थाने से कुछ ही दूरी पर बाजार में बड़ी सर्राफे की दुकान है। रविवार को शाम लगभग 8 बजे रोहताश वर्मा दुकान बंद करने वाले ही थे कि 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और फिर दुकान में रखे जेवरात लूटने का प्रयास किया। बताया जाता है कि सर्राफा व्यापारी रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल लूट का विरोध किया तो लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी और तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने लहूलुहान सर्राफा व्यापारी को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर लुटेरे का शीघ्र पता लगाने का दावा किया है। कस्बा नरोरो में अभी एक व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके संबंध में ये अपडेटेड बाइट है। इसमें व्यापारी की दुखद मृत्यु हो चुकी है। परिजनों द्वारा 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी हत्या करना बताया गया है। तहरीर तत्काल प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर शुजालपुर निवासी सुनील वर्मा पिता कैलाश वर्मा शाजापुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रार्थी ने कहा कि मुझ पर प्राणघातक हमला किया गया है और लेन देन की बात को लेकर मारपीट गाली गलौज हुई है। पूरा मामला यह है कि रतनलाल मालवीय निवासी देड़ी तहसील शुजालपुर में रतनलाल को 4 लाख रुपए उधार दिए थे। उक्त पैसे सोयाबीन 2020 में देने का रतनलाल ने वादा किया था, लेकिन पैसा नहीं देने पर फरियादी सुनील वर्मा 15 नवंबर को गया तो उस पर पत्थरों से हमला कर युवक को घायल कर दिया गया। परिवार के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद शुजालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि अभी तक पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। साक्षी गणपत दबाव बनाकर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। क्या नाम है आपका और क्या कुछ समस्या लेकर आप आज आए हैं? मैं सुनील वर्मा पिता कैलाश वर्मा निवासी शुजालपुर मंडी फिरीगंज का रहने वाला हूँ। 15/11/2020 की घटना है। मैं अपने खेत पे मम्मी के साथ गया था। हम फसल देखने गए थे खेत पर, तो मम्मी ने हमारा मामा रतन व पिता भंवर सिंह को पहले पैसे दिए थे। इन्होंने एक लड़की के साथ शुजालपुर फिरीगंज में बलात्कार किया था, जिसमें मेरे पापा द्वारा बीमे के पैसे मिले थे जो मम्मी ने इनमें लगा दिए थे। और पैसे मांगने गए तो इनने मम्मी के साथ ईंट पत्थर से मारपीट की और मैं गया बीच बचाव के लिए, तो मेरा दराते से मेरे उन्होंने पैसा की कह रखे थे कि हम दे देंगे, लेकिन हम जाते थे तो यूँ बोलते थे हम देंगे, बाद में देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। एक दिन संडे के दिन हम 2015 को हम खेत पे गए, 2015 तारीख के दिन। हाँ, उसमें है ना हमारा बाबूजी ने इनने कहने लगे कि काय का पैसा नहीं देना, पैसा वैसा तुम्हारा क्या, ऐसे करके हम दोनों बहन भाई में थोड़ी तू मैं हुई और मेरा भाई ने मेरे पे मारपीट करी, मेरे पाँव में लगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए SBR न्यूज़ 1 के साथ। नमस्कार।